नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। पर क्या करूँ, आखिर मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ ना। पर अब से मैं समय समय पर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आपकी मुलाकात कभी ऐसे इंसान से हुई है जिसकी परफॉर्मेंस किसी फील्ड में बहुत ही ख़राब है, पर फिर भी ना ही उसे पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, बल्कि उसे लगता है कि वो उसमें परफेक्ट है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था 19 अप्रैल 1995 को पिट्सबर्ग शहर में, जब मकार्थर व्हीलर नाम के एक आदमी ने पिट्सबर्ग शहर के 2 बैंक्स को दिन दहाड़े लूट लिया। उसने ना ही मास्क पहना या किसी भी तरह अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की, बल्कि कैमरास की तरफ देखकर स्माइल करके चला गया। अब जाहिर सी बात है, सर्वेलेंस कैमरास के कारण उसे अगले दिन ही पकड़ लिया गया। अरेस्ट होने पर अपने क्राइम से मुकरने के बजाय उसने तुरंत कहा, पर मैंने जूस लगाया था। असल में लेमन जूस किसी पेपर पर इनविजिबल इंक की तरह काम करता है, जब तक उसे हीट के कांटेक्ट में ना लाया जाए। व्हीलर ने अपने चेहरे पर लेमन जूस लगा लिया था। उसका मानना था कि उसका चेहरा इसी तरह कैमरास पर नहीं दिखेगा। पर पूरी इंक्वायरी के बाद पुलिस को यह पता चला कि व्हीलर्स कोई पागल नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ है। इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर 2 साइकोलॉजिस्ट्स डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने इसे और एक्सप्लोर करने के लिए एक रिसर्च किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे ग्रामर, ह्यूमर और लॉजिक में टेस्ट किया और उन्हें उनके परफॉर्मेंस और एबिलिटीज़ को खुद से असेस करने के लिए कहा। इन सब के बाद पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने सबसे लो स्कोर किया है, उन्होंने ही खुद को सबसे ज़्यादा गलत असेस किया। इससे उन्होंने डनिंग क्रूगर इफेक्ट को प्रेजेंट किया, जो कहता है कि जब किसी इंसान को किसी फील्ड में लिमिटेड नॉलेज होती है तो वो खुद को ओवर एस्टिमेट करता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे आगे सीखने और अपनी कमियों को पहचानने नहीं देता। और हाँ, यहाँ पर बात ईगो की नहीं हो रही है। आमतौर पर लोग अपनी गलतियाँ बताने पर उसे मानते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं, पर यह खुद ब खुद करना ज़्यादातर मुश्किल होता है। अब क्यों यह खुद ब खुद करना मुश्किल होता है, वो जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट आखिर होता ही क्यों है। डनिंग ने इसका कारण बताया है, जिसे वह डुअल बर्डन कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग न ही सिर्फ इनकेपेबल होते हैं, बल्कि उनका लैक ऑफ नॉलेज उन्हें उनकी गलतियों को पहचानने भी नहीं देता। क्योंकि जो नॉलेज और स्किल किसी इंसान को किसी टास्क में अच्छे होने के लिए चाहिए, वही नॉलेज और स्किल उसे उसकी गलतियों को पहचानने के लिए भी चाहिए। और ये दोनों ही ना होने पर वो इंसान अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। उसे लगता है कि वो एक्सपर्ट है। दूसरा एक और कारण है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। सिंपल लैंग्वेज में ये कि यह हमारे दिमाग का एक एरर है। क्योंकि हमारे दिमाग को कई इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करना होता है, तो उसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और डिसीजंस को सही स्पीड से अचीव करने के लिए ऐसा होता है। और इसलिए मैंने अभी कहा कि ये खुद ब खुद करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह से वायर्ड है। तो अब सवाल आता है कि कौन डनिंग क्रूगर इफेक्ट से प्रभावित है। दुर्भाग्य से हम सभी, क्योंकि हम चाहे जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, पर सभी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई एरिया होता ही है जिसमें वे कच्चे होते हैं। कोई भी हर चीज़ में स्किल नहीं हो सकता। जैसे एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट एक बहुत ही बुरा राइटर हो सकता है। अपनी स्किल लेवल को पहचानने के लिए उसे ग्रामर और कॉम्पोजिशन की सही नॉलेज होना जरूरी है, और इसी कमी के कारण वो अपने बुरे परफॉर्मेंस को पहचान नहीं सकता, और आखिरकार वो अपने ही इंटेलिजेंस के कॉन्फिडेंस में घिरा रहता है। तो अगर जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होती है वो खुद को स्किल्ड समझते हैं, तो वो जो हाईली स्किल्ड होते हैं वो क्या सोचते हैं? असल में उनके साथ डनिंग क्रूगर इफेक्ट का दूसरा टाइप होता है। चूँकि ऐसे लोगों के पास इतना नॉलेज होता है अपनी फील्ड के रिलेटेड कि वे अपनी कमियों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझते हैं, और उन्हें लगता है कि हमें अभी भी बहुत ही कुछ सीखना बाकी है, और इसी कारण वे लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? डनिंग और क्रूगर के अनुसार जैसे जैसे किसी सब्जेक्ट के साथ किसी का एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस घटता है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और कमियों को वास्तव में समझने लगता है, और इस स्टेज पर जाकर वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट टाइप 2 को फेस करता है। पर इसके बावजूद भी अगर वो लगा रहे और उस फील्ड में जब सच में एक्सपर्ट होने लगे, तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से एक नए माइंडसेट के साथ इंप्रूव होता है। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं अपनी कमजोरियों को समझने के लिए, जब हम खुद के ही इवैल्यूएशन पर भरोसा नहीं कर सकते? पहला तो ये कि आप सीखते और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप किसी फील्ड के ऊपर नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही आप पहचान पाएंगे कि अभी आपको कितना सीखना बाकी है, और ये आपको खुद को एक्सपर्ट मानने की गलती से भी रोकेगा। दूसरा एक सही उपाय ये है कि आप दूसरों से पूछें आप कैसा कर रहे हैं। जहाँ ये सुनना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा फीडबैक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि तब आपको दूसरों के नज़रिए से पता चलेगा कि आप कैसा कर रहे हैं। याद रखिएगा, डनिंग क्रूगर इफेक्ट बहुत से साइकोलॉजिकल बायस में से एक है, जो आपको ही नहीं सभी को प्रभावित करता है, पर इसे समझना ही इसके सॉल्यूशन के लिए पहला कदम है। तो बस यही था आज के लिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।